Hello students, welcome to CBSE T Point. So students, as you all know, we have already completed 2 chapters. तो अगर आपने उन वीडियोस को कंप्लीट नहीं किया है, that is your first chapter and second chapter. First chapter is number system and second chapter is polynomials. तो बच्चों हमने इसको कंप्लीट कर लिया है with all the coverage, that means theory part, whether it is example of your NCERT or it is exercise questions. तो we have completed from A to Z. I have not skipped any part of your chapter. और जो भी सिलेबस में हमने उसको कवर किया है तो उसी के सीक्वेंस में स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम उसी सीक्वेंस में करेंगे जैसे हमने वहाँ पर थ्योरी किया था, फिर हमने एग्जांपल किए थे, फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है वो बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर है और डेफिनेटली यहाँ पर आपके बहुत ही कम क्वेश्चन यानी 2-3 क्वेश्चंस आपको करने एक्सरसाइजेज में और इसके बाद 2 या 3 एग्जांपल्स आपको करने, इससे आपका फिनिश हो जाएगा और 2-3 कॉन्सेप्ट्स पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों बहुत ही ईजी होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसके क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली स्टडी किया, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में नंबर लाइन के बारे में स्टडी किया था। तो बच्चों नंबर लाइन क्या होती थी? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती थी जिसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन बच्चों व्हाट अबाउट द वहाँ पर नंबर लाइन जो होती थी आपकी उसकी सिर्फ एक डायमेंशन होती थी यानी उसकी लेंथ होती थी। बट अगर मैं बोलूँ कि आप नंबर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, ये 0 होता था, ये 1 होता था और ये 2 होता था और ये इक्वल डिस्टेंस पे होते थे। तो प्यारे बच्चों अगर आपको इस नंबर लाइन पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर कोई पॉइंट 1 के जस्ट ऊपर है लेकिन वो नंबर लाइन पर नहीं है, उसके ऊपर है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना होता है कि दो आपको रेफरेंस लाइन लेनी होती है। एक लाइन तो आपकी ये होगी और एक लाइन आपकी क्या होगी बच्चों, वर्टिकल होगी। तो इस तरह से जब किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो बच्चों यही होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपके सामने एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स और इस एक्टिविटी को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि एक्टिविटी क्या है। ये एनसीईआरटी से मैंने पिक किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से। और डेफिनेटली अगर आप इस एक्टिविटी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है और अगर हमने इस बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उसके बाद फिर आप इजीली करते चले जाएंगे। तो आइए बच्चों एक्टिविटी हम देखते हैं और इस एक्टिविटी के थ्रू हमें काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न करनी है। तो एक्टिविटी बच्चों क्लासरूम एक्टिविटी है, ड्रॉ ए प्लान। जैसे मैं एक्टिविटी को अगर आपके सामने क्लियर करता हूँ तो ड्रॉ प्लान ऑफ द सीटिंग इन योर क्लासरूम। तो सीटिंग का क्या करना है बच्चों, आपका प्लान क्लासरूम में ड्रॉ करना है। पुशिंग ऑल द डेस्क टुगेदर रिप्रेजेंट ईच डेस्क बाय ए स्क्वायर। तो जितनी भी आपकी क्लास में डेस्क हैं उनको क्या करना है, आपको एक साथ लेकर आना है, पुटिंग टुगेदर, ठीक है। और क्या करना है आपको, इन ईच स्क्वायर राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑक्यूपाइंग द डेस्क। तो ईच डेस्क में आपको जो नेम लिखना है वो स्टूडेंट्स का लिखना है, विच द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। तो स्क्वायर की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो कैसा दिखेगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा दिखेगा कि ये आपकी सारी की सारी क्या होने वाली है, डेस्क होने वाली है। और यहाँ पर एक स्टूडेंट सिंगल बॉक्स में यानी सिंगल इस तरह से बॉक्सेस से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर बच्चों क्या किया गया है, आपका ये एक एक डेस्क को क्या कर रहा है, ईच स्टूडेंट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बच्चों एक हमने स्टूडेंट रैंडमली पिक किया है, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वो स्टूडेंट्स की जो पोजीशन है वो ये पोजीशन मैंने पिक कर ली है। वैसे यहाँ पे हर जगह पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बट मैंने इस डेस्क को पिक कर लिया। तो बच्चों अगर मैं इसकी पोजीशन बताना चाहता हूँ तो मैं कैसे बताऊँगा, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो बच्चों जब भी आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे इसकी पोजीशन को तो टी सोस टीचर्स डेस्क, तो टी जो है वो टीचर की डेस्क है, एस सोस सोनियाज डेस्क। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसको एस नेम कर लेना है। ये सोनिया की डेस्क है तो एस सोनिया की डेस्क है।
आपको क्या बताना है कि जो सोनिया की डेस्क है एस, उसकी पोजीशन क्या है। तो यू ऑब्जर्व दैट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइन इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू रेफरेंस लाइंस विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, जिन्हें हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। इन केस ऑफ डॉट वी रिक्वायर डिस्टेंस ऑफ द डॉट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो हमें बॉटम से डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, एंड नंबर ऑफ द कॉलम एंड दैट ऑफ द रो। तो लाइन एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट एज, तो आपको बॉटम से डिस्टेंस चाहिए, दैट मीन्स यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, और आपकी लेफ्ट एज से क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। दैट मीन्स कि आप तभी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सपोज करिए आपको यहाँ तक जाना है, तो आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो ऑलवेज यहाँ से होगी, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू हैव टू मार्क की एस की पोजीशन क्या है। तो एस तक जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले बॉटम में ट्रैवल करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, फिर आप ऊपर की तरफ कितना जाएंगे, यानी जो ये एज है इसके अलोंग कितना जाएंगे, आपको 3 जाना पड़ेगा। तो अगर स्टूडेंट्स मैं पोजीशन की बात करता हूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो 5th कॉलम में 3rd रो है, क्योंकि ये रो होती है और बच्चों ये क्या है, आपके कॉलम है। तो ये रो है और ये क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है। तो यू विल स्टडी अबाउट more about these in your higher classes. This study was initially developed by the French philosopher and mathematician René Descartes. तो ये एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको ये समझनी है कि यहाँ पर कोई भी अगर आपका पॉइंट होता है तो उसकी पोजीशन आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि आप वहाँ पे कैसे रीच कर सकते हैं। जस्ट सपोज करिए यहाँ पे अगर आपका कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट स्टूडेंट। तो मुझे पता है कि मुझे बॉटम में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 8, और आपको अलोंग द एज कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट इज़ योर 5। तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 8 इन द कॉलम, 8th कॉलम एंड 5th रो हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्दर यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी गई उसको देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट इन क्लासरूम इज डिस्क्राइब्ड प्रिसाइसली बाय यूजिंग 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। द कॉलम इन विच सी और ही सिट्स, तो 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और दोनों ही इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। द कॉलम इन विच सी और ही सिट्स, the row in which she or he sits. If you are sitting on the desk lying in the 5th column and 3rd row represented by the shaded square in figure 3.3, your position will be written as 5,3। तो बच्चों जैसा कि 5th कॉलम लिया गया है और 3rd रो ली गई है, तो मैंने आपको बताया कि 5th कॉलम है और 3rd रो है, तो आपकी पोजीशन क्या होगी, 5,3, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट राइटिंग द कॉलम नंबर एंड देन द रो नंबर। तो पहले बच्चों हम क्या लिखते हैं, कॉलम नंबर, यानी कि जब आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो आपके कॉलम्स यहाँ पे चेंज होंगे, रो तो फिक्स रहेगी। सपोज करिए आपका इस तरह के आपने स्क्वायर्स बनाए हुए थे, तो बच्चों जब आप इधर ट्रैवल करेंगे तो आपका कॉलम क्या होगा, चेंज होता जाएगा। दैट मीन्स आप पहले क्या लिखेंगे, कॉलम, then you will write the number of the row, कौन सा रो। फॉर एग्जाम्पल इफ सोनिया सिटिंग इन द 4th कॉलम एंड 1st रो, राइट एस 4,1, तो बच्चों उसको क्या लिखेंगे आप, 4,1 लिखेंगे एस को। द टीचर्स डेस्क इज नॉट पार्ट ऑफ योर सीटिंग, तो टीचर को हमने कंसिडर नहीं किया है। वी आर ट्रीटिंग द टीचर जस्ट एज एन ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर की तरह टीचर आपका यहाँ पे होगा। तो बच्चों ये मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको फाइंड किया था कि पोजीशन आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते। हिज मेथड वाज डेवलपमेंट ऑफ ओल्डर आइडिया ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन ऑनर ऑफ डेस्कार्टेस। द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। तो बच्चों ये थी आपकी थ्योरी से रिलेटेड। फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 को करने वाले हैं, जिसमें आपके बहुत ही बेसिक और पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर यू विल डू वन मॉडल ऑफ द स्ट्रीट्स आल्सो इन दिस एक्सरसाइज। तो आइए स्टूडेंट्स 3.1 एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। तो आप अपनी स्टडी टेबल में आपकी जो टेबल लैम्प है उसकी पोजीशन को कैसे फाइंड करेंगे।
तो बच्चों विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, इस टेबल लैंप की पोजीशन को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं हम कैसे यहाँ पर पोजीशन को फाइंड करेंगे। तो बच्चों पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको दो रेफरेंस लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगी आपकी एक्स एक्सिस और एक होगी वाई एक्सिस। तो टेबल की एजेस होंगी, तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल एज है उसको आप एक्स एक्सिस लेट करेंगे और जो वर्टिकल एज है उसको क्या लेट करेंगे, वाई एक्सिस। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेट करते हुए आप पोजीशन फाइंड करेंगे टेबल लैंप की। तो अगर आपको बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप चेक करेंगे कि ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है टेबल लैंप। एंड अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा कि आप वाई में कितना ट्रेवल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द वाई। तो वाई की डायरेक्शन ये है, तो आप इस डायरेक्शन में ऑन द फ्रॉम द एक्स एक्सिस आप कितना ट्रेवल करेंगे। तो फिर इस तरह से आप सभी को पता है कि अगर आपको पोजीशन बताना है तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, वहाँ पर मेंशन करना है। तो बच्चों आइए देखते हैं, यहाँ पर कोई भी डेटा मेंशन नहीं है, कोई भी डिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस को अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट द टेबल लैंप इज एट समवॉट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप सपोज करिए मैं यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ, लाइक डिस्टेंस में ले लेता हूँ कि ये मेरी 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो बच्चों आप सिंपल सी चीज़ ये समझिए कि ये जो एज है टेबल लैंप की उसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी, और बच्चों ये क्या हो जाएगी, आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। तो ये वाली जो डायरेक्शन है बच्चों ये क्या होगी, आपकी वाई एक्सिस की हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितने। तो पहले हम वाई एक्सिस से देखते हैं क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो बच्चों मान लीजिए आपकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो टेबल लैंप का आप सेंटर लेंगे, ठीक है। तो टेबल लैंप आपकी यहाँ तक ले सकते हैं। तो बच्चों टेबल लैंप की जो पोजीशन है फ्रॉम द वाई एक्सिस वो मान लीजिए आपकी कितनी है, सपोज करिए 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस से बच्चों कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो आप सभी को ये पता चल गया कि ये 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये एक्स में ट्रेवल डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 20 हो जाएगा। और बच्चों वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 30। तो बच्चों ये आपका कितना हो जाएगा, 30। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पोजीशन ऑफ टेबल लैंप आप कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको पोजीशन फाइंड करने के लिए रेफरेंस लेना चाहिए, रेफरेंस लाइन पता होनी चाहिए। तो एक्स एंड वाई एक्सिस हमने यहाँ पे इसीलिए। तो बच्चों ये पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू कि मैंने यहाँ पर कैसे इसको पोजीशन को फाइंड किया है। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 3.1 एक्सरसाइज का, वो ये कहता है कि आपके पास एक स्ट्रीट प्लान है। स्ट्रीट प्लान का मतलब किसी सिटी में कुछ स्ट्रीट्स हैं और उसका प्लान आपको बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रीट प्लान के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसको हम सबसे पहले रीड करेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन में। तो स्ट्रीट प्लान जो है बच्चों, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। तो हमारे पास जो सिटी है उसमें 2 मेन रोड्स हैं, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इस तरह से 2 रोड्स दी गई हैं आपको, और यहाँ पर उसका क्या है बच्चों, ये सेंटर है, मतलब ये जो है आपका वो क्या है, सेंटर है। तो सेंटर पे क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका क्रॉसिंग पॉइंट है कि एक रोड इस डायरेक्शन को जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और एक रोड जा रही है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा गया है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ दिख जाए। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो बच्चों आप देख सकते हैं वही चीज़ दी गई है कि these 2 roads are along the north south direction. All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 मीटर apart. तो बच्चों पहली लाइन जो है वो ये कहती है कि जो आपकी स्ट्रीट्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही हैं। तो these 2 roads are along the north south direction. All the other streets of the city run parallel to these roads. तो बाकी जो है इसके पैरेलल रन कर रही है। तो बच्चों बाकी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है तो इसके पैरेलल जा रही है ऐसे ऐसे,
मतलब इसके पैरेलल आप समझ गए हो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इसके पैरेलल आपकी कुछ ऐसे रोड्स जा रही होंगी। उसके बाद दिया गया है आपको कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 200 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस जो है आपको मेंशन की गई है 200 मीटर, तो हमने इसको 200 मीटर ले लिया है। देयर आर अबाउट 5 स्टेट इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट डायरेक्शन में आपके पास 5 स्टेट है, तो यानी 5 आपकी नॉर्थ साउथ में हो जाएगी और 5 आपकी वेस्ट ईस्ट में हो जाएगी। 5 स्टेट्स इन ईस्ट डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो आपको ग्राफ पेपर में बनाना है वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को आपको 200 मीटर के इक्वल कंसीडर करना है, ठीक है। एंड ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, आपको मॉडल ड्रॉ करना है नोटबुक पे, ठीक है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, तो जो रोड स्ट्रीट्स है उसको आपको यूजिंग द सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे मॉडल आपका कैसा दिखेगा बनाने के बाद, वो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। तो बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरह से आपको मॉडल दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ये कौन सी है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, और दोनों में ही आपकी अबाउट 5 रोड्स दी गई हैं, 5 स्ट्रीट्स दी गई हैं। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रीट नंबर 1 जो है वो आपकी कहाँ से जा रही है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वेस्ट टू ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 आपको स्ट्रीट्स दी गई हैं और आपको सिंगल लाइन का यूज़ करना है, आपको डबल लाइन का यूज़ नहीं करना है स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए ये जो लाइन है इसको आप क्या कंसिडर करोगे कि यही आपकी क्या है, सिटी की स्ट्रीट है। ओके, तो स्ट्रीट 1 2 3 4 5, तो बच्चों यहाँ पर 5 स्ट्रीट्स आपकी हो गई, 6 आप 6 7, क्योंकि वहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया अबाउट, तो अबाउट का मतलब हो गया कि 5 या 6 हो सकती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं बच्चों स्ट्रीट नंबर 1 है, यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 2 है, स्ट्रीट नंबर 3 है, स्ट्रीट नंबर 4 है, स्ट्रीट नंबर 5 है। अब यहाँ पर ये मॉडल डेवलप करने के बाद आपको कुछ देयर आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस वो आपको फॉलो करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इसके बाद आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो देख लेते हैं हम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर क्या फॉलो करनी है हमको ड्यूरिंग आंसरिंग द क्वेश्चन, हमें क्या चीज़ फॉलो करनी। तो देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। तो क्रॉस स्ट्रीट्स की बात अगर मैं करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको कितनी स्ट्रीट चाहिए क्रॉस स्ट्रीट के लिए, यानी 2 स्ट्रीट जहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो मिनिमम आपको 2 चाहिए उसके लिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी आपको कितनी चाहिए, सिर्फ 2 स्ट्रीट चाहिए क्रॉस स्ट्रीट्स फाइंड करने के लिए। तो वही दिया गया है कि अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। तो कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो है बच्चों वो आपकी 2 स्ट्रीट से बनी हुई है। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको विजिबल हो जाइए। तो आइए आगे देखते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट है। 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक जो है आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो एक नॉर्थ साउथ में जा रही है आप देख सकते हो, और एक ईस्ट वेस्ट में जा रही है। अगर हम एक क्रॉस स्ट्रीट की बात करते हैं आपकी नॉर्थ टू साउथ और एक वेस्ट टू ईस्ट। इसके बाद प्यारे बच्चों दिया गया है कि ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। तो वही मैनर आपको समझना है कि जो आपका क्रॉस स्ट्रीट है उसको किस मैनर में डिफाइन किया गया है, या फिर किस तरह से उसको रेफर करना है। If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट, जो आपकी सेकेंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो फिफ्थ स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, देन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। तो कहीं क्रॉसिंग पे आपकी क्या हो रही है, मिल रही है। तो क्रॉसिंग पे क्या हो रही है, मिल रही है। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एज 2 5। तो इसे हम बच्चों 2,5 बोलेंगे। तो आप यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो बच्चों ये क्या होगी आपकी 2 and 5 हो जाएगी। क्या होने वाली है ये, हम इसे क्या बोलेंगे 2 and 5 बोलेंगे। तो आपको 2,5 का यूज़ करना है किसके लिए, अगर आपकी सेकेंड वाली स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और आपकी फिफ्थ वाली स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको क्या यूज़ करना है 2,5 का यूज़ करना है। सपोज करिए मेरी थर्ड वाली स्ट्रीट अगर
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और फर्स्ट वाली स्ट्रीट जा रही है मेरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो मैं यूज़ करूँगा 3,1 का उसकी पोजीशन, उसकी क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चीज़ है, ये इंस्ट्रक्शन है जो आपको क्या करना है ड्यूरिंग आंसरिंग द क्वेश्चन, आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर क्या दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने, यूजिंग दिस कन्वेंशन, तो ये कन्वेंशन को फॉलो करना है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो बच्चों जो आपका पहला नंबर था 4, जैसे यहाँ पे 4 है तो पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता था, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को। तो 4 से आपकी कौन सी होगी, 4th नंबर वाली स्ट्रीट, यानी कौन सी होगी, ये वाली स्ट्रीट आपकी होगी। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ये कौन सी होगी आपकी 4th वाली स्ट्रीट, ये वाली स्ट्रीट होगी 4,3 से, और 3 वाली स्ट्रीट होगी आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो कौन सी स्ट्रीट होगी बच्चों, ये वाली होगी। ठीक है, तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर आपकी रेफर टू एज 4,3। तो 4,3 से आपकी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हो जाएंगी, तो डेफिनेटली बच्चों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्रॉस स्ट्रीट, मतलब एक ही क्रॉस स्ट्रीट होने वाली है, क्योंकि 2 आपकी इंडिविजुअल स्ट्रीट हैं वो एक जगह पे क्रॉस करेंगी। तो अगर मैं क्रॉस स्ट्रीट की बात करूँगा तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, एक ही हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा आपका 1 क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4,3। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3,4। तो बच्चों जो फर्स्ट नंबर होता था, मैं आपको याद दिला देता हूँ फिर से, वो क्या था, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी 3rd वाली स्ट्रीट आपकी कौन सी लेनी पड़ेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3rd वाली। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये वाली स्ट्रीट्स हैं, तो इनमें आप देखोगे कि 3rd वाली। तो बच्चों ये 3rd वाली अब हमने ले ली है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उसमें कौन से लेनी है, 4 लेनी। तो बच्चों ये दोनों कहाँ पे क्रॉस करेंगे, आप देख सकते हो बच्चों हमने 3rd वाली ली है इस बार, तो ये होगी हमारी न्यू वाली स्ट्रीट, और यहाँ पर बच्चों कौन सी ली है, 4 वाली। तो ये दोनों कहाँ पे क्रॉस करेंगी, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि कहाँ पे क्रॉस करेगी, यहाँ पर क्रॉस करेगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं यहाँ पर कैसे क्रॉस स्ट्रीट्स को फाइंड कर रहा हूँ। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स आर देयर, तो आप इसमें भी कह सकते हैं कि एक ही क्रॉस स्ट्रीट होने वाली है। तो बच्चों इसका भी आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 आएगा। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स।